बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 3 पार्ट कर लिए थे एक्सरसाइज 3.3 के। अभी हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखें, हमारे पास पहली रो है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट में जो अभी तक हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उसमें ये है, अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं यानी दो रोज एक जैसी हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो। सिमिलरली अगर दो कॉलम एक जैसे हो जाएं, किसी भी डिटरमिनेंट में दो कॉलम एक जैसे हो जाएं तो वो डिटरमिनेंट भी किसके इक्वल होगा, जीरो, यानी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएं। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करें, यानी जिस तरह पहली रो को तीसरी रो से तब्दील कर लें या पहली रो को दूसरी रो से या कोई से दो कॉलम इंटरचेंज करें तो जो डिटरमिनेंट आएगा उसमें माइनस आएगा। बाहर क्या आएगा, माइनस। फॉर एग्जांपल पहले अगर ए का डिटरमिनेंट आ रहा है तो बाद में माइनस ए का डिटरमिनेंट आएगा। तो अभी एक और प्रॉपर्टी है कि ये देखें, एक मैंने डिटरमिनेंट लिया जिसमें दूसरा कॉलम उसके तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो ले लिए, जीरो जीरो। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 माइनस 0 तो क्या आ गया, 0। सिमिलरली अगर कोई रो हो जाए, यहाँ क्या था, एक कॉलम मैंने उसकी तमाम एंट्रीज को जीरो किया, यहाँ मैंने एक रो की तमाम एंट्रीज को जीरो किया है तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो जो नई प्रॉपर्टी आपने आज पढ़ी है डिटरमिनेंट की, उसको अभी हम क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। उसमें यह है, अगर दो रोज, और पहले जो पढ़ी थी उसमें क्या था, दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होता है। और जो आज पढ़ी है, अगर किसी रो या किसी कॉलम की कोई सी भी रो हो जाए या कोई सा भी कॉलम हो उसके तमाम एंट्रीज जीरो हो जाए, जैसे दूसरा कॉलम जीरो जीरो, तमाम एंट्रीज, इधर दूसरी रो की तमाम एंट्रीज जीरो जीरो हो गई हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, जीरो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a और a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। अब एक काम करें, हमने ये पढ़ोगे कि दो रोज एक जैसे कर लेते हैं या दो कॉलम। यहाँ रोज और कॉलम एक जैसे आइडेंटिकल करना मुश्किल है। अगर मैं किसी एक कॉलम की तमाम एंट्रीज या किसी एक रो की तमाम एंट्रीज जीरो कर लूं तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। तो अगर मैं दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को किस में जमा कर लूं, पहले कॉलम में, इधर क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो प्लस का a माइनस के a से कट जाएगा, माइनस का b प्लस के b से और माइनस का c प्लस के c से इधर भी कट जाएंगे तो जीरो 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 हो जाएगा। तो आप क्या करें, बाई एडिंग कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 इन कॉलम 1। क्या मतलब कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करने के बाद फिर किस में ऐड कर लें, कॉलम 1 में। यानी पहले कॉलम 2 और कॉलम 3 का जो सम है वो कॉलम 1 में आपने ऐड करना है, यानी इन दोनों को फिर कॉलम 1 में ऐड करना है। तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इधर क्या आएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो उसके अलावा आप क्या करेंगे, दूसरा कॉलम एज इट इज b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, और तीसरा कॉलम भी c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो यहां से आगे पता चल गया है कि कॉलम 2 तो ऐसे ही रखना है, कॉलम 3 जो है वो भी ऐसे रखना है। ये जो मैंने साथ में रीजन दी है इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा काम आपने किए, यानी सेकंड कॉलम अपनी जगह मौजूद है, थर्ड कॉलम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन और क्या किया, दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को जमा करके फिर पहले कॉलम में जमा किया, ऐड किया। यानी इन दोनों का सम इसमें ऐड करें, यानी b माइनस सी प्लस सी माइनस ए को इसमें ऐड करें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का a प्लस के a से कट जाएगा, माइनस का b प्लस के b से,
माइनस का सी प्लस के सी से कट जाएगा, प्लस का बी माइनस के बी से, माइनस का सी प्लस के सी से और माइनस का ए प्लस के ए से कट जाएगा। यहाँ सी सी से कटेगा, ए से और बी बी से, साइन क्योंकि अपोजिट है। तो क्या आएगा आपके पास 0 0 0 और बाकी बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। ये देखें बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और थर्ड कॉलम सी माइनस ए और ए माइनस बी फिर बी माइनस सी इक्वल टू 0। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि मैंने बताया किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में तमाम एंट्री 0 हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। पहले मैंने एग्जांपल देके समझाया था, इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 आर 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। साथ साथ आप नई प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, तो इसमें नई प्रॉपर्टी क्या आ गई, अगर किसी रो या किसी कॉलम के तमाम एंट्री 0 हो जाएं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। जिस तरह ये कॉलम 1 के तमाम एंट्री 0 हैं तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0। दोबारा सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करें 1 में, कॉलम 1 में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज लिख लें, ये सारे कट जाएंगे 0 0 0 और किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी कॉलम या किसी रो की तमाम एंट्री 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है फिफ्थ, बी सी सी ए बी और 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी ए बी सी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड है बी सी ए बी और 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी ए बी एंड सी। अब नोट करें जरा, इसमें वो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, अगर दो रोज एक जैसी हो जाएंगी या दो कॉलम्स तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। अब देखें, अगर दूसरी रो को मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको जब ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कैंसिल होगा, कौन से दो एलिमेंट बच जाएंगे बी और सी, तो बी सी किसके इक्वल है बी सी। इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करें, बी सी कटेगा तो ए सी ऊपर भी ए सी, इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई करें सी से कट जाएगा तो ए बी इधर भी ए बी, तो दोनों रोज आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। लेकिन मैंने बताया कि अगर किसी रो को किसी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ता है, लेकिन डिवाइड वाला हम बाहर एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या मतलब R2 इधर लिखेंगे बाई R2 मल्टीप्लाई बाई ए बी सी एंड adjusting the factor a1 और abc, यानी abc से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, abc से क्या किया मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड, और डिवाइड वाला काम किया बाहर एडजस्ट कर दिया, बाहर आपने लिखा है, यानी डिटरमिनेंट से बाहर जब रखेंगे उसका मतलब उसको हमने बाहर एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या आएगा bc ca ab 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाई abc 1 ओवर b मल्टीप्लाई बाई ABC 1 ओवर C मल्टीप्लाई बाई ABC, इधर आएगा A B और C, तो ये क्या बनेगा 1 ओवर ABC BC CA और AB, इधर AC कटेगा तो क्या आएगा आपके पास BC, इधर आपके पास BC कटेगा, इधर क्या आएगा AC, इधर C कटेगा तो क्या आएगा AB, और नीचे लास्ट है A B और C। अब देखिए कोई सी दो रोज चेक करें आइडेंटिकल हैं, BC इधर भी BC, CA इधर भी CA, AB इधर भी AB इक्वल टू 1 ओवर ABC into 0 because R1 is identical to R2। पहली रो और दूसरी रो एक जैसी होगी, इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको फिर देखें, लेफ्ट हैंड साइड लें, अगर दूसरी रो को मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई और बाहर एडजस्ट कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा ए से कटेगा बी सी से कटेगा ए सी से
कटेगा और ए भी, तो ये दो रोज एक जैसे हो जाएंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 और ए बी सी इक्वल टू 0। ये जो रीजन दी है ना इसके मार्क्स होंगे, लिहाजा रीजन आपने मस्ट देनी है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 6th पार्ट, एम एन एल एल स्क्वायर एन एल एम एम स्क्वायर एल एम एन और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 एल स्क्वायर एल क्यूब एम स्क्वायर एम क्यूब एन स्क्वायर और एन क्यूब। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है एम एन एल एल स्क्वायर एन एल एम एम स्क्वायर एल एम एन और एम स्क्वायर। अब नोट करें आंसर में क्या चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले आपका रिजल्ट आपको जो चाहिए वो साफ दी हुआ है, वो क्या है। इधर आपके पास एल स्क्वायर और एल क्यूब चाहिए, हमारे पास पहली रो में एल भी है एल स्क्वायर भी है, अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ में एल स्क्वायर और एल क्यूब मिल जाएगा। इसका मतलब है पहली रो को हम एल से मल्टीप्लाई करेंगे और एल से डिवाइड वाला बाय एडजस्ट कर देंगे इसको m से, क्योंकि m का स्क्वायर और m का क्यूब हमारे पास m और m स्क्वायर है, इसको m से मल्टीप्लाई करें तो ये m स्क्वायर m क्यूब, दूसरी रो को m से मल्टीप्लाई करें और बाय एडजस्ट कर दें डिवाइड करने वाला फैक्टर, और इसको n से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड वाला फैक्टर बाय एडजस्ट कर दें। क्यों, n का स्क्वायर और n का क्यूब, अगर इसको n से मल्टीप्लाई करें n स्क्वायर n क्यूब, इसका मतलब क्या है कि बाय r1 मल्टीप्लाई बाय l, r2 मल्टीप्लाई बाय m, r3 मल्टीप्लाई बाय n and adjusting the factor 1 over l m n। l से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला बार एडजस्ट होगा, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड वाला बार एडजस्ट कर लें, n से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला बार एडजस्ट, तो बाहर क्या आएगा आपके पास l से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड ये बाय l m और n। l से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, पहली रो को r1 यानी पहली रो को मल्टीप्लाई करना है l से, तो l m n l स्क्वायर और l क्यूब, इसको किस मल्टीप्लाई करना है r2 को m से, तो m n l तरतीब से लिख लेते हैं l m n, इसको m m स्क्वायर m क्यूब, इसको n से l m n n स्क्वायर और n क्यूब। अब l m n कॉलम 1 से कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू l m n ओवर l m n, तो इधर कॉलम 1 में 1 1 1 ये कॉमन आ गया, इधर 1 इधर भी 1 इधर भी 1, l स्क्वायर l क्यूब m स्क्वायर m क्यूब और n स्क्वायर n क्यूब। क्या ऐड देंगे, बाई टेकिंग l m n कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, ये कर देंगे तो ये आपके पास 1 1 1 l स्क्वायर l क्यूब m स्क्वायर m क्यूब n स्क्वायर और n क्यूब, और ये आपके पास कौन साइड बच गई, राइट हैंड साइड। दोबारा देखें राइट साइड देखें, उसमें चाहिए l स्क्वायर l क्यूब, तो जो आंसर आपको चाहिए तो l स्क्वायर l क्यूब, इसको l से मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर m क्यूब बनाने के लिए, इसको m से दूसरी रो को और इसको n स्क्वायर m क्यूब बनाने के लिए n से, बाई r1 मल्टीप्लाई बाई l, r2 मल्टीप्लाई बाई m, r3 मल्टीप्लाई बाई n, l से m से और n से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड वाला बाय हम एडजस्ट कर देते हैं l m n 1 ओवर l m n, ये कॉमन आ जाएगा l m n 1 1 1, तो ये कट जाएगा तो आपका ये आंसर। नेक्स्ट पार्ट, टू ए टू बी टू सी ए प्लस बी टू बी बी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी और टू सी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टू ए टू बी और टू सी ए प्लस बी टू बी और बी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी और टू सी, इसको भी 0 करना है,
जीरो करने के लिए 2 रोज आइडेंटिकल करने पड़ेंगे या 2 कॉलम्स। अब देखें, अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस करूं, मैं रफ पे करके आपको बताता हूं। 2a किससे माइनस होगा? 2b, 2a माइनस 2b। a प्लस b किससे माइनस होगा? 2b से। और a प्लस c माइनस b माइनस, जब इससे माइनस करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? 2 कॉमन है, a माइनस b, इसको हल करें a माइनस b और इसको हल करें तो a माइनस b, ये कट। अब क्या कॉमन आएगा? a माइनस b, अंदर क्या रह जाएगा? 2 1 1। एक कॉलम आपका 2 1 1 बन जाएगा। अब मैं अगर दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम से माइनस करूं तो फिर क्या आएगा? 2b माइनस 2c, 2b माइनस b माइनस c, b प्लस c माइनस 2c। तो ये बनेगा 2 कॉमन है, b माइनस c, ये 2b में से b निकालें b माइनस c, और ये भी बन जाएगा b माइनस c, ये कॉमन है। तो क्या आएगा? 2 1 1। पहला कॉलम ऑलरेडी क्या है? 2 1 1, तो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे? बाई कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 2a माइनस 2b, a प्लस b माइनस 2b, a प्लस c माइनस b माइनस c, और दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ऐसे रखना है। 2b आपके पास, इधर भी 2b, b प्लस c, 2c, b प्लस c और 2c। अभी हमने क्या किया? कॉलम 1 और कॉलम 2 को माइनस। अब क्या करेंगे? कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी माइनस करें। मैंने रफ पे आपको करके बताया था। इधर से कॉमन क्या आता है? 2 अंदर a माइनस b, a माइनस b और a माइनस b, a प्लस b माइनस 2b, तो b माइनस 2b माइनस b, इधर c काट गया तो a माइनस b। अब क्या करें? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 बाई कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 2b माइनस 2c और 2b माइनस b माइनस c और b प्लस c माइनस 2c। ये देखिए 2b माइनस 2c, 2b माइनस b माइनस c, b प्लस c माइनस 2c, और थर्ड कॉलम अपनी जगह है, दैट इज 2c, b प्लस c और 2c। अब क्या आएगा? 2 a माइनस b, a माइनस b और a माइनस b। इधर क्या आएगा? 2 कॉमन है, b माइनस c, 2b में से b निकाले तो b माइनस c, तो इधर भी b माइनस 2c में c निकाले तो माइनस का c आएगा, तो ये 2c। अब बताएं, ये कॉमन आता है कॉलम 1 से, तो a माइनस b कॉलम 1 से कॉमन आ गया, और b माइनस c कॉलम 2 से। इधर क्या बचेगा? 2 1 1, 2 1 1, 2c, b प्लस c। अब रीजन ला देनी है, क्या किया? बाई टेकिंग a माइनस b कॉमन फ्रॉम c1 एंड, और क्या कॉमन है? b माइनस c कॉमन फ्रॉम c2। 2 कॉलम क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बिकॉज रीजन क्या देंगे? कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपके पास कौन साइड आ गई है? राइट हैंड साइड। फिर देखते हैं क्वेश्चन लिखा, पहले कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस किया, 2a माइनस 2b, a प्लस b माइनस 2b, a प्लस c माइनस b माइनस c। कॉलम 2 ऐसे रखा, कॉलम 3 ऐसे रखा। 2 कॉमन है, a माइनस b, इधर a माइनस b, a माइनस b, और साथ में क्या करें? कॉलम 2 को कॉलम 3 से माइनस करें, 2b माइनस 2c, 2b माइनस b माइनस c, b प्लस c माइनस 2c। 2 कॉमन है, b माइनस c, इधर b माइनस c, इधर भी b माइनस c। कॉलम 1 से a माइनस b कॉमन लेते हैं, इधर 2 बचेगा, इधर ये कॉमन आ गया, पीछे 1 बचेगा, इधर 1, इधर b माइनस c कॉमन है, 2 1 1। कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू कॉलम 2, ये 0 हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म, तो आपके पास सारा 0 हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ तक आप इसको नीट नोटबुक पे लिखें और इनकी प्रैक्टिस करें। कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।